Hello students, how are you? Let's study again from the last topic we have studied, that was difference between distance and displacement, and also difference between scalar quantity and vector quantity. In the last lecture we have studied two different kind of motion. Let's recap that motion. First one is uniform motion and second one is non uniform motion. तो जैसे कि हमने आगे के लेक्चर में देखा था, द यूनिफॉर्म मोशन and non-uniform motion, as name suggests, uniform means what? All the things are same, that we call as a uniform. And in uniform motion, object travel equal distance in equal interval of time. If any object is changing its place and also changing its position, if the object is covering same distance in same time, let's suppose one object is moving with velocity of 10 meter per second, it means पहली एक सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर कवर किया है, दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट ने दूसरा 10 मीटर कवर किया है, तो टोटल कितना हो गया 20 मीटर. फिर वो ऑब्जेक्ट तीसरे सेकंड में अगेन 10 मीटर कवर करेगा, टोटल हो जाएगा 30 मीटर. दैट वी कॉल एज ए यूनिफॉर्म मोशन. एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी जो स्पीड है वो बार बार चेंज करता है. दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्पीड कंटिन्यूअसली. इट मींस in first second, if my object covers 10 meter, then in second the object will cover 15 or 5 meter. It means if you are traveling in crowded area, in crowded lane, then your car will continuously change its speed. कई बार आपकी स्पीड 10 किमी पर आवर हो जाएगी, उसके बाद आपकी स्पीड 40 किमी पर आवर हो जाएगी, उसके बाद 60 भी हो सकती है, वापस 10 भी हो सकती है. इट मीन्स यहाँ पर क्या समझना है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कंपलसरी याद रखना है. इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन then graph will be straight line. Graph will be straight line. most time पे है for your school exam point of view, 1 mark में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है that object is moving in uniform motion, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? the answer will be straight line. and second है object is moving in non uniform motion, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? that graph will be curved line. अगर मोशन इंक्रीजिंग है तो कर्व लाइन ऐसे ऊपर की ओर जाती हुई, ऐसे उठती हुई आपको कर्व दिखेगा. और अगर मोशन डिक्रीजिंग है तो वही कर्व ऐसे टाइम के साथ ऐसे आपको कम होते हुए दिखेगा. दैट रिप्रेजेंट योर ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्पीड कंटिन्यूअसली. उसके अगर आपको एग्जांपल देखने हैं, लेट्स सपोज ये आपका रोड है, पाथ है, यहाँ पर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 एंड 40 का मार्किंग है. एंड इफ योर ऑब्जेक्ट इज कवरिंग दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 मिनट्स, another 10 in 5, another 10 in 5, it shows object is in continuous motion, which is called uniform motion. motion of clock, clock के 3 हैंड होते हैं, तीनों हैंड की मोशन है वो यूनिफॉर्म है, वो हर एक क्लॉक का हर एक एंड सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. नेक्स्ट, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म मोशन. एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ वी हैव मार्क ऑफ 10 किलोमीटर, 35 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 10 to 35 means 25 kilometer distance will be covered in 10 minutes. Rest 5 kilometer distance will covered in 10 minutes. तो यहाँ पर टाइम 10 मिनट सेम है, पर ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया पहले 25 किलोमीटर किया था, लेकिन अब ओनली 5 किया है. इट मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हीकल मूविंग इन क्राउड, क्राउड वाली लेन में अगर आपका व्हीकल मूव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एंड मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल, जो भी फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, आप कोई भी गेम खेलते हो उसमें जो बॉल का बाउंसिंग आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट हमको देखना है, आज देखना है स्पीड एंड वेलोसिटी. व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, दोनों के बीच में एक छोटी सी लाइन का डिफरेंस है. कैसा डिफरेंस सर? वही डिफरेंस जो हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में देखा था. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो की लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दी है, वो वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो देख सकते हो. तो एक बार आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फिनोमेना क्लियर हो गया, देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेमली एंड मेनली बेस्ड ऑन दैट ओनली. नेक्स्ट, स्पीड, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्पीड में आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड अगर उसी के सामने हम अगर वेलोसिटी का पढ़े तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो
तो उसके डिवाइड पे अगर टाइम करोगे तो वो आपको देगा स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट के अपॉन टाइम करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा वेलोसिटी। बस, तो जितना डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में है उतना ही सेम डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी में है। आगे बात करते हैं इसके यूनिट की। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और डिवाइड बाय टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो पूरा यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। सेम अगर हम वेलोसिटी के यूनिट की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर, डिवाइड बाय टाइम का होगा सेकंड, तो अगेन इसका भी यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सर अभी एक बार हम स्पीड डिफाइन करेंगे, उसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही है, और सर अगर मैं वेलोसिटी डिफाइन किया उसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। अगर दोनों के बड़े यूनिट की बात करें तो उसका बड़ा यूनिट होता है किमी पर आवर, दोनों का सेम है। तो सर यूनिट सेम है तो दो क्वांटिटी आपने अलग अलग आइडेंटिफाई क्यों कराई, हमको दो अलग अलग क्वांटिटी क्यों बढ़ाई जाती है बेटा, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? ओके, इसको हम पूरा डेप्थ में समझेंगे। तो स्पीड मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैज वैल्यू ओनली, स्केलर क्वांटिटी में ओनली वैल्यू होती है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो स्पीड मतलब आपको सिर्फ वैल्यू दिखाई जाएगी, लेकिन स्पीड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, फोर्स लगेगा तो उसमें क्या चेंज होगा, वो कोई भी चीज आपको स्पीड के बारे से मालूम नहीं चल सकती है। यानी कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ वैल्यू दिखाई जाएगी, ओनली वैल्यू, नो डायरेक्शन इंक्लूडेड। इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको स्पीड दी हुई है और उसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी, कम होगी, उसका कोई आइडिया आपको नहीं आएगा। इट मींस न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। लेकिन उसी के सामने अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी बहुत ही मीनिंगफुल है। किस टर्म में, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आपकी मोशन को मोर मीनिंगफुल वे में एक स्पेसिफाई करती है। इट मींस वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी में आपके पास वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होगी। लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10 किमी पर आवर और मैं उसमें 50 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहा हूं, तो मैंने आपको स्पीड बताई 10 किमी पर आवर, फोर्स की मैंने डायरेक्शन दे दी। अभी 10 किमी पर आवर ऑब्जेक्ट की स्पीड है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर इसमें दो प्रोबेबिलिटी है। इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फॉरवर्ड एंड फोर्स इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन देन स्पीड विल इंक्रीज। तो यहां पर आपको अगर फोर्स की इफेक्ट मालूम करनी है तो आपने मुझे पहले क्या बताया कि सर अगर स्पीड की डायरेक्शन आगे है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड बढ़ेगी। But sir, if speed is in backward direction and you are applying force in forward direction, then speed will decrease. It means स्पीड के साथ साथ आपने एक चीज डिफाइन की दोनों एग्जांपल्स में, और वो थी डायरेक्शन। तो बेटा हकीकत में आपने जब स्पीड को फोर्स के साथ मर्ज किया तब आपने एक्चुअली वहां पर स्पीड नहीं वेलोसिटी का ही यूज किया था, क्योंकि आपने स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मुझे बताई। और जब आप स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन मर्ज करते हो इट मींस आप यहां पर वेलोसिटी की बात कर रहे हो, एज इजी एज दैट। उसके बाद देखते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो मेनली डिफरेंस एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट मींस एवरेज स्पीड। और अगर हम टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे, उसका मतलब आपको मिलेगा वेलोसिटी। तो स्पीड की बात करें इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड की बात करेंगे वो कैसी क्वांटिटी है, स्पीड, ओके, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, जबकि एवरेज वेलोसिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड की वैल्यू है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज फाइनाइट एंड इट कैन नॉट बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहां पर अगर हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर ये दो पॉइंट, अगर आपने हमारे आगे का वीडियो का लेक्चर देखा है तो आपको मालूम होगा कि ये दो पॉइंट सेम, हमने डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट में देखा था। डिस्टेंस में हम लोग क्या बोलते थे, सर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें जीरो और नेगेटिव नहीं आता है। सेम चीज यहाँ पर स्पीड में अप्लाई होती है, वैल्यू ऑफ स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयर विल बी नो वैल्यू जीरो एंड नेगेटिव। एंड इफ वी टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी, तो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट में बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। सेम एवरेज वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ये तीनों चीजें इसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट एमपी। एवरेज स्पीड, अगर आप दोनों की वैल्यू की बात करो, एक चीज अगर आपको याद है पिछले वाले लेक्चर से हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने वहां पर क्या बोला था कि जो वैल्यू होगा डिस्टेंस की वैल्यू, वो डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू की जितनी या उससे बड़ी होगी। कंपल्सरी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस विल बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेम चीज इज एप्लीकेबल ओवर हियर, वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू अगर आप देखो तो वो स्पीड जितनी या उससे कम ही होगी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपके स्कूल में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख के आने पड़ेंगे, और अगर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट्स आपको सबसे अच्छे लगे वो आप लिख के आ सकते हो। आफ्टर दैट एवरेज स्पीड, तो जैसे हमने आगे डिफरेंस में पढ़ा, एवरेज स्पीड में आपको क्या लिखना है, इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म देन वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब आपको उसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो जब आप स्पीड की एवरेज निकालने जाते हो तो वहां पर अलग अलग के 3 टाइप के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। जब टाइम इंटरवल सेम है और स्पीड चेंज होती है, दूसरा टाइम इंटरवल अलग अलग है और वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी अलग अलग होगी लेकिन आपको डिस्टेंस की वैल्यू सेम दी हुई होगी, और तीसरे केस में आपको डिस्टेंस एंड टाइम अलग अलग दिए होंगे लेकिन स्पीड की वैल्यू सेम होगी। तो ये सारे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग 3 टाइप के केसेस इसमें पढ़ाए जाते हैं जो आपको जेईई और नीट के एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी है। इसके ऊपर से जेईई नीट में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एकदम इजी वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके बाद जो फाउंडेशन कोर्स का हमारा लेक्चर आएगा उसमें आपको डिटेल में अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है, हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड आप कैसे फाइंड करोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 10 मीटर इन 3 सेकेंड, कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन 3 सेकेंड। नेक्स्ट, सेम ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल नेक्स्ट 12 मीटर इन 7 सेकेंड। तो अगला 12 मीटर ट्रैवल होगा कितने सेकेंड में, 7 सेकेंड में। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहले हमने 10 मीटर ट्रैवल किया, बाद में हमने 12 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 10 + 12 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इट मींस 3 सेकेंड प्लस 7 सेकेंड। तो हम लिखेंगे 3 + 7, 10 + 12 22, 3 + 7 यानी कि 10। तो आंसर आएगा 2.2 एंड यूनिट, यस नेवर फॉरगेट टू राइट यूनिट। यूनिट क्या आएगा इसका, 2.2 मीटर पर सेकेंड। ये होगा आपका फाइनल आंसर, 2.2 मीटर पर सेकेंड। और आगे के लेक्चर में भी जैसे हमने पढ़ा था, एक डिवाइस है, डिवाइस का नाम है ओडोमीटर। इंस्टेंटेनियस अगर स्पीड आपको मेजर करनी है तो आप स्पीडोमीटर, 2 डिवाइस आते हैं आपकी गाड़ी में, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। तो वहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, स्पीडोमीटर हम किसको बोलेंगे, ओडोमीटर किसको बोलेंगे। स्पीडोमीटर मींस जो डिवाइस में आपकी स्पीड शो होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आप बाइक लेके जा रहे हो तभी मैं आपको कॉल करके पूछूंगा बेटा आप कहाँ पहुंचे हो और आपकी गाड़ी की एग्जैक्ट स्पीड मुझे बताओ। तो आप जिस स्पीड से गाड़ी चला तो आप स्पीडोमीटर में एक रीडिंग देखोगे, लेट्स सपोज 45 किमी पर, आप मुझे बोल दोगे सर 45 किमी पर आवर। शुरुआत में स्पीड कितनी थी, बाद में कितनी थी और एवरेज कितनी थी, वो मैंने आपको पूछा ही नहीं है। मैंने क्या पूछा है कि अभी फिलहाल ऑन दिस स्पॉट आप मुझे बताओ कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो आपको क्या करना है, उसी टाइम आपको स्पीडोमीटर का रीडिंग लेना है और बता देना है। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पूछी जाती है जिसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करेंगे। और आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर क्या डिवाइस था, द डिवाइस which is used to measure distance in your vehicle।
आपके व्हीकल का डिस्टेंस मेजर करने वाला जो डिवाइस फिट होता है कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली, वो आपको बताता है, तो उस डिवाइस का नाम है ओडोमीटर। ओके बेटा, तो आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम न्यूमेरिकल की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।